सभी मित्रों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामना व सादर अभिवादन। हिमालय की सुरम्य वादियों में स्थित एक छोटा सा आश्रम और उसमें रहने वाले मृकंडू और मरुद्वाती पति पत्नी श्रद्धा भक्ति से शिवाराधन करते आयु बढ़ती जा रही थी, किंतु इस दंपत्ति के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अंत में जिनकी आराधना करते चले आ रहे थे, उनके सामने ही जिद ठान कर बैठ गए, भोलेनाथ अब तो हम तब ही उठेंगे जब हमारी सुन लोगे। अब इसे आप आज की भाषा में अनशन कहें, चाहे सत्याग्रह, या पुरानी भाषा में तपस्या। आखिरकार शिवजी को भी उनके सामने आना ही पड़ा, प्रकट हुए। मित्रों को अंदाज हो ही गया होगा कि शिवजी ने क्या कहा होगा। भोलेनाथ बोले, वर मांगो। और इस दंपत्ति ने भी बिना लाग लपेट के झट से कह दिया, भगवान हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भगवान मानो अभी इनकी और परीक्षा लेना चाहते थे। बोले, कैसा पुत्र चाहिए, गुणी किंतु कम आयु वाला या निर्गुण और दीर्घायु? मरुद्वाती ने अपनी पति की ओर देखा और फिर कहा, भगवान हमें तो गुणवान ही चाहिए, फिर भले ही कम दिनों तक जीवित रहे। एवमस्तु कहकर शिवजी तो अंतर्ध्यान हो गए और ठीक समय पर मृकंडू दंपत्ति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। 5 वर्ष के होते न होते मार्कंडेय को माता पिता ने शिक्षा देना शुरू कर दिया। मार्कंडेय में सद्गुण विकास हो और हो ईश भक्ति की तरफ रुझान, यही प्रयास था उनका। 12 वर्ष के हुए तो माता पिता से आज्ञा लेकर ऋषि अगस्त्य से शिक्षा पाने दक्षिण की तरफ मार्कंडेय रवाना हो गए। अगस्त्य के आश्रम में रहकर मनोयोग से विद्याध्ययन करते, साथ ही शिवाराधन और आश्रम के सेवा कार्य भी मन लगाकर करते। एक दिन आश्रम में सप्तर्षि पधारे और उनकी सेवा की जिम्मेदारी मिली मार्कंडेय को। उसकी निष्ठापूर्ण सेवा से ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। किंतु तभी महर्षि वशिष्ठ की नज़र मार्कंडेय की मस्तिष्क रेखा पर गई और उन्होंने जान लिया कि यह तेजस्वी बालक अल्पायु है और उनके द्वारा दिए गए दीर्घायु का आशीर्वाद व्यर्थ होने जा रहा है। वे चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि उस बालक को दीर्घायु प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि वह बालक शिव जी की कृपा से जन्मा है, शिव भक्त भी है, तो उसकी चिंता क्या शिव जी नहीं करेंगे? वशिष्ठ भी निश्चिंत हो अपने आश्रम को चले गए। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में रहते, शिक्षा प्राप्त करते मार्कंडेय को 4 वर्ष और बीत गए। वे 16 वर्ष के हो गए। वह समय भी आ गया जब यमराज को अपना कर्तव्य पालन करना था। जिस समय मृत्यु के देवता यम किशोर मार्कंडेय पर अपना पास फेंक रहे थे, उस समय वे भगवान महाकाल की उपासना में तल्लीन थे। पास की जकड़ से जैसे ही उनका गला रुधा, उनके कंठ से स्वर लहरी गूंजने लगी। रत्न सानुशरासनम रजतादि श्रृंग निकेतनम सिंचनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिदशालयैरभिवन्दितम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। जिसका चंद्रशेखर रक्षक हो, उसका यम क्या बिगाड़ेगा। भक्तवत्सल भगवान महेश्वर रौद्र रूप में प्रकट हो गए और कहने की आवश्यकता नहीं कि मार्कंडेय न केवल मृत्यु के पाश से उस समय मुक्त हुए, बल्कि सदा सदा के लिए उनका नाम चिरजीवी हो गया। उनके मुंह से निश्रित उक्त चंद्रशेखर अष्टक आज भी भक्तों द्वारा गाया जाता है। दुर्गा सप्तशती के रचयिता भी महर्षि मार्कंडेय ही हैं और वह मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है। मार्कंडेय पुराण के 137 अध्यायों में
लगभग 9000 श्लोक हैं। दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध इस पुराण को शाक्त संप्रदाय का पुराण भी कहा जाता है, किंतु वस्तुतः इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण हेतु सभी तरह के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक विषयों का प्रतिपादन किया है। इतना ही नहीं तो इस पुराण में भारतवर्ष का विस्तृत स्वरूप, उसके प्राकृतिक वैभव और सौंदर्य का भी विस्तृत वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के अवतार का जो वर्णन किया गया है मित्रों, वह वस्तुतः संगठन शक्ति का द्योतक है। महिषासुर से पराजित देवता जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे, तब सभी देवताओं के शरीर से तेज निकला। ज्वाजल्यमान पर्वत के समान इस संगठित तेज ने एक नारी स्वरूप ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख, यमराज के तेज से बाल, भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से चरण, इसी प्रकार भिन्न भिन्न देवताओं के तेज से उस तेज पुंज नारी शरीर के विभिन्न अंग निर्मित हुए थे। अब आप संगठन शक्ति नहीं तो क्या कहेंगे इसे? शक्ति की आराधना करते समय, मां की भक्ति करते समय इस मूल तत्व को भी हृदय में बसाना होगा। संगठन में ही शक्ति है। इतने पर ही तीसरी नहीं हुई, उस देवी स्वरूप को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्रास्त्र भी दिए। केवल एकजुट होना ही पर्याप्त नहीं है, अपनी पूरी शक्ति से संगठित होना होगा, तभी राक्षसी शक्तियों का पराभव होगा। दुर्गा अवतार की इस कथा का मुझे तो यही मूल संदेश समझ में आता है। दैवीय शक्तियों के प्रति पूर्ण भक्ति और आस्था के साथ महामाया के अवतार का मूल भाव भी ग्रहण करने योग्य है। बंधुओं, अलग अलग गणेश पूजन और नवरात्रि की प्रार्थना हर घर में होती आई है। आखिर क्यों तिलक जी ने महाराष्ट्र में सामूहिक गणेश उत्सव प्रारंभ किए? सामूहिकता की अपनी अलग शक्ति होती है। एक व्यक्ति की पुकार से सामूहिक गुहार अधिक फलदायी हो सकती है। तो आइए एक साथ मां का ध्यान करते हुए हम सब इस कोरोना महामारी काल में भी इससे त्राण दिलाने हेतु उनसे ही प्रार्थना करें और एकजुट होकर दिल से मां को पुकारें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। जय जगजननी मां, जय जय जय।